माही के नाजुक हाथों की छुअन से दीपक को राहत मिल रही थी। अभी माही मालिश कर ही रही थी कि तभी सोना चाय लेकर उनके कमरे में आ गई। उसने दीपक को बिना शर्ट के और माही को उसके करीब देखा तो सॉरी सॉरी बोलकर वापस जाने लगी। सोना को देखकर माही ने दीपक की बैग पर से हाथ हटा लिया और बोली, अरे सोना आओ ना। सोना बोली, नहीं मैं बाद में आती हूँ। दीपक शर्ट पहनता हुआ बोला, नहीं आजा, किस काम से आई थी। सोना चाय रखते हुए बोली, दादी ने कहा था कि आप दोनों के लिए रूम में ही चाय ले आऊं, इसलिए चाय लेकर आई थी। फिर सोना ने दीपक और माही को चाय दी। फिर सोना बोली, आज आप लोग चाय पीने नीचे क्यों नहीं आए। माही बोली, आज वो दीपक की बैक में थोड़ा दर्द है इसलिए। सोना फिक्र करते हुए बोली, कैसे, क्या हो गया। दीपक बोला, कुछ नहीं, बस जरा गिर गया था लाइब्रेरी में। सोना बोली, भाई आप जरा ध्यान से चला करो ना। दीपक बोला, अरे ध्यान से ही चल रहा था लेकिन फिर भी वहाँ फिसल गया। सोना बोली, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और आराम कीजिए। फिर सोना भी उठकर चली गई। चाय पीने के बाद दीपक भी लेट गया। माही के हाथों से मालिश करने के बाद दीपक अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। दीपक को आराम करने को बोलकर माही भी किचन में सरिता जी की हेल्प करने चली गई। कुछ देर बाद सब डिनर के लिए आ गए सिवाय दीपक के। अरुण जी ने खाने की टेबल पर पूछा कि दीपक कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। दादी बोली, उसकी जरा पीठ में दर्द है इसलिए नहीं आया, वो आराम कर रहा है। सरिता जी बोली, क्या उसकी बैक में दर्द है, लेकिन कैसे, आपने मुझे बताया भी नहीं। दादी बोली, ज्यादा नहीं है इसलिए नहीं बताया, फिर तू फिक्र करने लगती है। सरिता जी बोली, मैं पहले उसे देखकर आती हूँ। अरुण जी बोले, पहले खाना खा लो फिर देख लेना। इसके बाद माही ने सबको खाना परोसा और सबको खाना परोसकर दीपक के लिए उसके रूम में खाना ले गई। वहाँ उसने दीपक को खाना दिया। माही वहीं बैठकर उसके खाना खत्म होने का इंतजार करने लगी। माही को बैठा देख दीपक बोला, तुमने खाया कि नहीं अभी तक। माही बोली, बस जा रही हूँ, पहले तुम अपना खाना तो फिनिश करो फिर चली जाऊंगी। इसके बाद दीपक ने अपना खाना खत्म किया और फिर माही ने भी नीचे जाकर सबके साथ डिनर कर लिया। खाना खाकर अरुण जी और सरिता जी दीपक को देखने उसके कमरे में गए। उन्हें चिंता करता देख दीपक उन्हें समझाने लगा कि दर्द ज्यादा नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद सरिता जी ने जिद करके उसकी मालिश की। फिर उसे आराम करने को बोलकर वो लोग भी अपने कमरे में सोने चले गए। अपने कमरे में आकर अरुण जी बोले, सरिता, दीपक और माही एक ही कमरे में रहते हैं, इन्हें असहज महसूस होता होगा। माँ की वजह से दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो। सरिता जी बोली, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। वो दोनों भले ही एक कमरे में रहते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा सोफे पर सोता होगा। अरुण जी बोले, मुझे भी अपने बेटे पर भरोसा है लेकिन फिर भी। सरिता जी बोली, जितना भरोसा मुझे दीपक पर है उतना ही माही पर भी है, आप फिक्र मत कीजिए, वो दोनों समझदार हैं। इस तरह बात करते हुए अरुण जी और सरिता जी सो गए। दीपक के कमरे से सबके जाने के बाद दीपक बेड से उठकर सोफे पर चला गया तो माही बोली, दीपक तुम आज बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। दीपक बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ बेड पर। माही बोली, जिद मत करो, चुपचाप बेड पर सो जाओ जाकर, चलो उठो। माही ने लगभग आदेश देते हुए कहा तो दीपक उठकर बेड पर चला गया और माही अपना तकिया और चादर लेकर सोफे पर सो गई। सोफे पर माही को परेशानी हो रही थी सोने में, लेकिन वो जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में उठकर वो दीपक को देख लेती कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही। सुबह 5 बजे करीब दीपक की आंख खुली। उसने देखा माही गहरी नींद में है।
उसने सोचा हो सकता है कि दादी सुबह उठकर मुझे देखने आ जाएं। इससे पहले ही माही को बेड पर सुलाना होगा। वैसे भी रात को ढंग से सोई नहीं होगी, तो चुपचाप उठाकर बेड पर सुला देता हूँ। फिर वो उठा। उसने नोटिस किया कि अब उसका दर्द ठीक हो गया था। वो सोफे के पास गया और उसने बिना माही को जगाए उसे गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया और खुद सोफे पर लेट गया। उसे लेटे हुए कुछ देर हो गई थी कि दादी ने दरवाजा खटखटाया, तो दीपक ने झट से दरवाजा खोल दिया ताकि माही की नींद ना खराब हो। दादी ने पूछा, कैसे हो बेटा, अब दर्द कैसा है? दीपक बोला, एकदम फिट हूँ दादी, आपके होममेड तेल की वजह से दर्द गायब हो गया और नींद भी अच्छी आई। दादी बोली, माही भी उठ गई? दीपक बोला, नहीं दादी, वो रात को लेट सोई थी, मेरी फिक्र कर रही थी, इसलिए बार बार उठकर देख रही थी कि मैं ठीक से सो रहा हूँ कि नहीं, इसलिए उसे देर से नींद आई। दादी बोली, ठीक है चल, सोने दे उसे, तू भी आराम कर। दीपक बोला, बस दादी, नींद पूरी हो गई, आप चाय पियेंगी? दादी बोली, पी तो लेती, लेकिन अभी तेरी माँ भी नहीं उठी है तो कौन बनाएगा, मुझसे तो गैस जलती नहीं है। दीपक बोला, मैं बनाता हूँ ना, आप वेट कीजिए, मैं 5 मिनट में नहाकर चाय बनाकर लाता हूँ। दादी बोली, ठीक है फिर मैं बाहर घूम लेती हूँ थोड़ा, तू मुझे बुला लेना। इसके बाद दीपक ने फटाफट नहाकर दादी और अपने लिए चाय बनाई, फिर सबके नाश्ते के लिए सैंडविच बनाया। तब तक सरिता जी भी नहा धोकर बाहर आ गई। दीपक को सुबह सुबह किचन में देखकर वो बोली, अरे बेटा, तू सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है? तेरी तो बैक में दर्द है ना? दीपक बोला, माँ, दर्द है नहीं, दर्द था, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सुबह जल्दी आँख खुल गई तो सोचा सबके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दूं। सरिता जी बोली, अच्छा किया। अच्छा, माही उठी कि नहीं? दीपक बोला, नहीं माँ, वो लेट सोई थी तो शायद अभी तक उठी नहीं होगी, मैं उसके लिए रूम में ही नाश्ता ले जाता हूँ, वैसे भी कल से बहुत परेशान थी बेचारी। सरिता जी कुछ सोचकर गंभीर मुद्रा में बोली, दीपक, तुम दोनों एक साथ सोते हो या? दीपक बिना उनकी तरफ देखे बोला, मैं सोफे पर सोता हूँ। सरिता जी बोली, गलत मत समझना बेटा, लेकिन कभी कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। दीपक उनकी तरफ देखकर बोला, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना माँ? सरिता जी बोली, बेटा तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी डरती हूँ दादी की वजह से, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो तुम दोनों को पति पत्नी मानती हैं तो उसी तरह से देखना चाहती हैं, लेकिन इन सब में तुम हकीकत भूल मत जाना। माही तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये हमेशा याद रखना। दीपक सरिता जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं हमेशा याद रखूंगा माँ। सरिता जी उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराई और फिर बोली, जा उसके लिए नाश्ता ले जा। फिर दीपक नाश्ता लेकर रूम में गया। माही अभी भी सोई हुई थी तो दीपक ने उसे बड़े प्यार से उठाया। माही, उठो, सुबह हो गई है। माही सिमटते हुए नींद में ही बोली, सोने दो ना थोड़ी देर। दीपक बोला, 8 बज गए हैं मोहतरमा, उठ जाइए वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। कॉलेज का नाम सुनते ही वो झट से उठकर बैठ गई। फिर उसे ध्यान आया कि मैं तो कल रात सोफे पर सोई थी, फिर बेड पर कैसे आई? तो उसने दीपक से कहा, मैं बेड पर कैसे? दीपक बोला, सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई थी तो मैंने ही तुम्हें सोफे से बेड पर ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दादी आने वाली हैं मेरी तबीयत पूछने, और वो आई भी थी इसलिए ही। माही बोली, तो मुझे उठा देते। दीपक बोला, वैसे ही तुम रात में लेट सोई थी, उठा देता तो फिर तुम्हारी नींद खराब हो जाती। फिर बोला, अच्छा छोड़ो ये सब, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, आज मैंने बनाया है। माही बोली, अच्छा फिर तो टेस्ट करना पड़ेगा। फिर माही फ्रेश होकर आई और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, सुपर, बहुत टेस्टी सैंडविच है यार। फिर माही ने फटाफट नाश्ता किया और कॉलेज के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों बाइक से कॉलेज चले गए। जब वो अपनी क्लासरूम में पहुंचे तो राहुल उनके पास आया और बोला, अब कैसे हो दीपक? दीपक बोला, ठीक हूँ। उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तभी दिव्या भी आ गई और बोली, तुम ठीक तो हो ना? दीपक, राहुल ने बताया कि तुम्हें कल चोट लग गई थी, मुझे तो टेंशन हो गई थी। दीपक बोला, टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ।
दिव्या को ओवर एक्टिंग करता देख माही को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर में दीपक का हाल चाल पूछकर दोनों अपनी सीट पर चले गए। तभी दीपक के फोन में कुछ मैसेज आने लगे तो वो फोन देखने में बिजी हो गया। फिर क्लास शुरू हो गई। क्लास के दौरान भी उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ था। क्लासेस खत्म होने के बाद माही बोली, क्या बात है दीपक, आज तुम्हारा ध्यान फोन पर ज्यादा है, कुछ खास बात है क्या? दीपक बोला, हाँ मैंने मयूर के पापा का नया नंबर निकलवाया है। माही खुशी से बोली, क्या सच में? दीपक बोला, हाँ वो ऑस्ट्रेलिया में है आजकल। माही बोली, तो उनको फोन लगाओ ना, पूछो कि मयूर कैसा है अब। दीपक बोला, हाँ बस फ्री होकर शांति से बात करने की सोच रहा था। माही बोली, अच्छा एक काम करते हैं, गार्डन चलते हैं, वहीं जाकर आराम से बात करेंगे, क्या पता मयूर ठीक हो गया हो तो उससे भी बात हो जाए। दीपक बोला, ठीक है। आज दीपक का मन थोड़ा भारी सा था, ना जाने क्या एहसास था दिल में। माही का मयूर के लिए प्यार आज उसके मन को भारी कर रहा था, लेकिन फिर भी अपने जज्बातों को काबू करके वो माही को लेकर गार्डन गया। गार्डन में दोनों एक बेंच पर बैठ गए और दीपक फोन ट्राई करने लगा। कुछ देर तक उन्होंने फोन नहीं उठाया तो माही परेशान होकर बोली, लाओ मुझे दो, मैं ट्राई करती हूँ। फिर माही उन्हें फोन लगाने लगी। पहली बार में खाली कॉल जाती रही लेकिन किसी ने नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार में वहाँ से विजय जी ने फोन उठा लिया। माही बड़ी अधीरता से बोली, हेलो अंकल, मैं माही, कैसे हो आप? मयूर कैसा है, वो ठीक हुआ कि नहीं? उसने एक साथ ही कई सवाल दाग दिए। वहां से विजय जी बहुत ही धीमी आवाज में बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मयूर? वो अभी बोल ही रहे थे कि प्रेमा जी ने उनके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, मर चुका है मयूर, अब आइंदा हमें फोन करने की कोशिश मत करना, समझी? ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। प्रेमा जी की बात सुनकर माही के हाथ से फोन छूट गया। उसे एकदम सदमा सा लग गया। दीपक ने माही को देखा तो उसकी हालत देखकर वो थोड़ा डर गया। उसने पूछा, क्या हुआ माही, क्या कहा अंकल ने? माही सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। दीपक ने उसे झकझोर कर पूछा, बोलो माही, क्या कहा अंकल ने, मयूर ठीक तो है ना? दीपक के पूछने पर माही ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया। ये देखकर दीपक का दिल बैठ गया। वो बोला, क्या हुआ, क्या ना बोल रही हो तुम? माही भरे गले से बोली, मयूर नहीं रहा। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी।